क्या करें। आज पंडित जी बड़े उदास बैठे हुए हैं, लेकिन पंडित जी के पास में पड़ोसियों का आना जाना चालू हो गया। प्रेम से बोलो। ये जो पड़ोसी होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। प्रेम से बोलो। और अगर ज्यादा ही अच्छे मिल गए तो आपको उखाड़ के ही छोड़ेंगे। प्रेम से बोलो। अब पंडित जी के पास में पड़ोसियों का आना जाना आ गया। पंडित जी उदास बैठे हैं। पड़ोसियों ने पूछा, पंडित जी आपके घर की तुलसी क्यों सूख जाती है? पंडित जी बोले, पता नहीं भैया, जल तो अपने हाथ से नित्य देता हूँ, सेवा नित्य करता हूँ, क्यों सूख जाती है मुझे पता नहीं। पड़ोसियों ने कहा, पंडित जी आपके घर में एक गाय है, 6 वर्ष की हो गई, हम देखते आ रहे हैं, अब तक इसने कोई बच्चा बचिया को जन्म नहीं दिया। पंडित जी ने कहा, महाराज सेवा तो नित्य करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन नामालूम क्यों नहीं हुआ। पड़ोसियों ने कहना चालू कर दिया, पंडित जी हमें तो लगता है कि तुमसे देवता लोग रुष्ट हो गए, तुमसे देवता लोग रूठे हैं, तुम्हारे पितर संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे घर की जो तुलसी है वो सूख गई। तुम्हारे घर में जो गाय है उसने उस बच्चा बचिया को जन्म नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में बेटा नहीं है। इसी दोष के कारण ये पाप लगा। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान पड़ोसियों के कहने से बहक गया। रात को घर छोड़ करके जंगल में चले गए। मन में संकल्प लिया कि जब तक पुत्र होने का वरदान नहीं मिलेगा तब तक वापस लौट करके घर नहीं आऊंगा। जंगल में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जो ये हमारा चेहरा होता ना, इस चेहरे से सब पता लग जाता है। प्रेम से बोलो। जो हमारा ये चेहरा, इससे पता लग जाता है कितना निर्धन है, कितना धनी है, कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, कितना समझदार है, कितना ना समझ है। और इस बात को समझने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। वहां से कोई संत निकल करके जा रहे और संत ने जैसे ही पंडित जी को देखा, देख करके सोचने लगे ये तो बहुत बड़े कर्मकांडी पंडित जी हैं, पर ये जंगल में बैठ करके रो क्यों रहे। संत पंडित जी के पास में पहुंचे। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी। महाराज आपको देखने में बड़े विद्वान लगते हैं, पर कथम रोदसी, आप रोने का कारण क्या है? आहा, महात्मा के चरणों में लेट गए, चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज मेरे दुख का कारण है कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं। पंडित जी रोने लगे, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। संत ने समझाया, पंडित जी अगर हमारे घर में पुत्र हो गया तो समझो ठाकुर जी की कृपा है। पुत्र हो करके अगर जीवन में पुत्र नहीं हुआ तो समझो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पुत्र हो करके जब हमारे घर में पुत्र नहीं होता है तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, और पुत्र हो करके अगर मर जाता है तो 2-4-6 महीने रो लेते हैं, हुआ तो था पर हमारा नहीं था। और अगर वही पुत्र हो करके अगर कुपुत्र निकल जाए तो पूरी जिंदगी भर रुला। इसलिए महाराज मुंचक ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। मुंचक ज्ञानम, जो आपके मन में जो अज्ञान है, इस अज्ञान को त्याग दीजिए। इस अज्ञान को आप त्याग दीजिए। पंडित जी ने रो करके कहा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। महात्माओं के सामने कोई छोटी सी बात रखो तो महात्मा लोग वेदांत बखानने लग जाते हैं। मैंने कहा मुझे पुत्र चाहिए तो मुझे उपदेश देने लगे।
महाराज मुझे पुत्र चाहिए, और अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो आपके सामने माथा पटक करके प्राण त्याग दूंगा, पर लौट करके घर नहीं जाऊंगा। संत ने कहा कि महाराज मैं आपके मस्तक रेखा को देख रहा हूं, आपके 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, 7 जन्म तक कोई पुत्र का सुख नहीं है, फिर क्या करोगे? और अगर आपको ज्यादा ही है पुत्र की कामना, तो मेरे बांके बिहारी को पुत्र बना। संत ने कहा दुनिया के बेटा धोखा दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी से अगर रिश्ता जुड़ गया तो जीवन भर निभा देंगे। लेकिन पंडित जी तो पुत्र की ममता में इतने फंसे हैं। कहा महाराज संत अगर चाहें तो हाथों की लकीरों को बदल सकते हैं, संत अगर चाहें तो मस्तक रेखा को बदल सकते हैं, संत क्या नहीं कर सकते। जब संत ने देखा तो अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना, आपके घर में 9 महीने के बाद में बेटा हो जाए। पंडित जी का मन रूपी मयूर नाचने लग गया, हृदय में आनंद रूपी समुद्र की हिलोरें उठने लगी, नृत्य करने लगे, नाचते हुए घर आए। पत्नी डांट करके बोली कहां गए थे, बता के भी नहीं गए। पंडित जी ने कहा देवी मैं तपस्या करने गया था, संत ने ये फल दिया है, इसको तुम प्रेम से पालो, अपने घर में बेटा हो जाएगा, क्योंकि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। लेकिन धुंधली जैसा नाम तैसा ही गुण। पंडित जी तो बड़े सीधे हैं, फल दे करके चले गए, अपनी यजमानी में लग गए। एक दिन उसकी सहेली आई और अपने सहेली के साथ में बैठ करके कहने लगी कि देखो तो सही हमारे पंडित जी कितने भोले हैं, किसी महात्मा ने फल दे दिया कि तुम्हारे घर बेटा हो जाएगा। बहन फल खाने से कोई बेटा होता है? सहेली से धुंधली कहती देखो तो सभी दुनिया की रीति, जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां पर खाने के लिए एक दाना नसीब नहीं है, और जहां खाने के लिए सब कुछ है वहां खाने वाला कोई नहीं। सहेली ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो? बोले तुम्हारे घर में 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है, लेकिन तुम्हारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, और मेरे पास देखो कितना वैभव है, फिर भी कोई खाने वाला नहीं। मैं ये कहती हूँ अब की बार जो तुम्हारे 10वीं संतान होगी इसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सा धन दे दूंगी। हमारे पति देव तो बड़े सीधे हैं, बोल दूंगी मेरे को हुआ है वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोनों ने परीक्षा के लिए वो जो संत ने प्रसाद दिया था वो गाय को खिला दिया। समय आने पर सहेली के पुत्र हुआ। उस सहेली ने आकर के धुंधली देवी को अपना पुत्र दे दिया। झूठे को बहाना बना करके लेट गई, मेरे ही बेटा हुआ, मेरे ही बेटा हुआ है। आहा, पंडित जी का मन रूपी मयूर नाचने लग गया। मेरे देवता मेरे से अब रुष्ट नहीं होंगे, मेरे पितर अब मेरे से कभी रूठेंगे नहीं। बड़े खुश हुए और ठीक 3 महीने में उस गाय ने बच्चा दिया है। पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन जो कान हैं वो गाय के जैसे हैं। और जब आत्मदेव नाम के पंडित जी अपने पुत्र का नामकरण करने बैठे, दुनिया के हर पिता की अभिलाषा होती है मेरा पुत्र मेरे से आगे बढ़े, मेरा पुत्र मेरे से ज्यादा नाम कमाए। आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूं। धुंधली बोली वाह, 9 महीने अपने पेट में हमने रखा है, अपना दूध पिलाती हूँ, आप अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? मैं तो अपने पुत्र का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधकारी।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गाय से बच्चा हुआ है, गोकर्ण नाम रखा उनका, वो तो बड़े प्रकांड विद्वान बन गए। और धुंधकारी जो था नाम था, वो महाखल निकल गया। देखो सज्जनों, जिस घर में इकलौती संतान हो, उस घर में माता पिता का दायित्व तो ज्यादा बढ़ जाता है। जिस घर में इकलौती संतान हो, वहां माता पिता को बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यहीं पंडित जी से चूक हो गई। धुंधकारी बच्चों के साथ खेलने लग गया। बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़ा हो गया, तो धुंधकारी जुआ खेलने लग गया। जुए में पैसे हारने लग गया। जब पैसे से काम नहीं चलता, तो अपनी माँ से सोना चांदी घर से ले जा करके जुए पे दाव में लगा दिया। घर में कोई कमी तो है नहीं, माँ भी दे देती है, इसी का तो है। बिगड़ना चालू हो गया। सोना चांदी से जब काम ना चले, माँ ने एक बार थोड़ा सख्ती से कहा, नहीं बेटा, ऐसे मैं कैसे दे दूं? तो माँ से चाबी को छीन करके घर का जितना सोना चांदी था सब जाकर के जुए में हार गए। अब टेंशन होने लगी, टेंशन बढ़ने लगी, तो पीने लग गया। पीने लग गया और डांका डालने लग गया। रात को काली पट्टी बांध करके घर में आता है। घर के अंदर देखो जगह जगह दारू की बोतल पड़ी हैं, जगह जगह हड्डी पड़ी है। आत्मदेव नाम के पंडित जी ने कहा, बेटा, मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया है। पिताजी को डांट करके बोला, जो हम करते हैं वो ठीक ही करते हैं। आज आत्मदेव नाम के पंडित जी का हृदय भर गया और मन में सोचने लगे, ऐसे पुत्र से ना होना ही अच्छा। आज बैठे हुए हैं एकांत में, क्या करें? लेकिन आत्मदेव नाम के पंडित जी से अगर प्रेम से कोई बोलता है, तो जो गाय के से बच्चा हुआ है, वही उनको प्रेम से पिताजी कह करके बोलता है। आज पंडित जी उदास बैठे हैं। गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी इतने उदास आप क्यों बैठे हैं? आत्मदेव नाम के पंडित जी ने कहा, बेटा, मैं क्या करूं? अगर वन में जाऊं तो कैसे जाऊं? मन में इतनी विरक्ति नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे रहूं? मेरे पुत्र ने इस घर को नरक का अड्डा बनाया। गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। देहे सीमांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुचा। प्रेम से बोलो। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, देहे सीमांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वा, जो आपके अंदर मैं शरीर हूं, शरीर के प्रति जो ममता है उसका त्याग कर। बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं तो परमात्मा की चिन्मयी आत्मा हूं। अगर आप सोचें कि मैं शरीर हूं, तो शरीर मर जाता है, उसे हम रोक नहीं पाते। अगर मैं कहूं कि मैं हाथ हूं, हाथ टूट जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। अगर मैं कहूं मैं पैर हूं, पैर टूट जाता, मैं उसे रोक नहीं पाता। अगर हम कहें कि जो ईंट पत्थर से घर बनाया है ये मेरा है, तो हम इसे साथ लेकर के क्यों नहीं जाते? पिताजी, इस शरीर की केवल 3 गति होती हैं। प्रेम से बोलो।
अगर इस शरीर को जला दोगे तो जल करके राख हो जाएगा, अगर इस शरीर को फेंक दोगे तो गीदड़ इत्यादि खा जाएंगे, और अगर इस शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़े बन करके खत्म हो जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं इस शरीर की। फिर मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? आपने कहा कि मैं वन में जाऊं। पिताजी, वन में जाने से भगवान नहीं मिलते हैं, वन में जाकर के मुक्ति नहीं मिलती है। अगर वन में भगवान मिलते हैं तो जो गीदड़ होता है उसका जन्म ही वन में होता है, तो हमसे पहले तो उसको भगवान मिल जाता है। अगर वन में जाने से भगवान मिलते हैं तो शेर का जन्म तो जंगल में ही होता है, तो हमसे पहले उसे क्यों नहीं मिलते? कि मन के मारे बन गए। पिताजी, मन को जीतिए। अगर हमारा मन हमारे बस में है तो हम यहाँ छतरपुर जिले के अंदर बमीठा ग्राम में बैठ करके यहाँ से बांके बिहारी का दर्शन कर सकते हैं कि आज बांके बिहारी जी का श्रृंगार कैसा है। और अगर मन बस में नहीं है तो बांके बिहारी के मंदिर में भी चले जाओगे, फिर भी बांके बिहारी दर्शन नहीं देंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए पिताजी, मन को बस में करना। इतना बढ़िया उपदेश दिया, उसी समय घर को छोड़ करके चले गए। वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके गोविंद को प्राप्त हो। बोले बांके बिहारी लाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इतना सुंदर उपदेश दिया, घर छोड़ करके चले गए। धुंधकारी ने मन में सोचा बड़ा अच्छा रहा, बार बार कहते थे बेटा ऐसा मत करो वैसा नहीं करो। चले गए वन में। अब घर में माँ है, माँ को ताड़ने लग गया। एक दिन रात्रि में उठ करके माँ ने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। पिताजी वन में चले गए, माँ ने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी अकेला घर में पड़ा है, अकेला साम्राज्य है। 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया, चलो मेरे घर में बहुत सा धन है। 5-5 वेश्याओं को लेकर के पड़ा। डांका डालने जाता है, 1-2 बार पकड़ा गया। वेश्याओं ने सोचा हमारे पास धन बहुत हो गया है। राजा ने 1-2 बार इसको दंड भी दिया, राजा की नजर पर चढ़ गया है। किसी दिन इसको भी दंड मिलेगा, उसके साथ हमें भी मिलेगा। रात्रि को वेश्याओं ने उसको रस्सी से बांध दिया और बांध करके जलते हुए अंगारे लेकर के धुंधकारी के मुंह में डाल दिए और उस धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो। 5 वेश्या धन लेकर के चली। जिस घर में भगवान का कीर्तन होता था, जिस घर में भगवान का संध्या बंदन होता था, आज वो घर वीरान पड़ा। जब समय निकला, गोकर्ण जी महाराज यात्रा में थे। यात्रा करते करते अपने गांव में आ गए। रात्रि के 12 बजे आए। गोकर्ण जी ने सोचा सबको पता लगेगा मैं आया हूँ, सब लोग उठ करके मेरा स्वागत करेंगे, सबकी नींद खराब होगी, किसी को दुख क्या देना है। अभी जाकर के पंडित जी के घर में बैठ करके भजन करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। आसन को लगाया, आसन लगा करके नेत्र बंद करके भगवान का भजन करने लगे। तो गोकर्ण जी क्या देखते हैं, कभी कोई भैंसे के रूप में आता, कोई बकरे के रूप में आता, कोई भेड़ के रूप में आता। गोकर्ण जी ने सोचा मैं ये क्या देख रहा हूं, कौन हो भैया तुम? लेकिन प्रेत के पास में शक्ति तो है नहीं। गोकर्ण जी ने कमंडलू का जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, एक छाया के रूप में खड़ा हो गया कि हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। आहा, जैसे ही गोकर्ण जी ने सोचा धुंधकारी, राम राम राम, तुम ये प्रेत बन के पड़े हो। मैंने तो तुम्हारा समाचार गया जी में सुन लिया था और मैंने संतों के मुख से सुना है कि जिसका गया जी में पिंडदान हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम प्रेत बन के पड़े हो। धुंधकारी हाथ जोड़ करके बोला भैया गया में एक पिंड नहीं, गया में लाखों पिंड कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। और बड़ी तकलीफ की बात तो यह है कि आप जैसा भाई विद्वान हो और मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। गोकर्ण जी ने कहा आप चिंता मत करो, प्रातः होते ही तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं सोचूंगा। रात्रि में जैसे सुबह उठे, लोगों को पता लगा गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए, सभी गांव के लोग एकत्रित हो गए। गोकर्ण जी ने पूछा भैया एक ही बात बताओ, अगर कोई महाप्रेत बन के पड़ा है तो उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका उपाय बताओ।
कोई जवाब नहीं मिला। भगवान सूर्य नारायण को याद किया, हे भुवन भास्कर। भगवान सूर्य आए और भगवान सूर्य देव ने कहा कि अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। सुंदर व्यास मंच लगाया। जहां व्यास मंच था वहीं पर एक बांस का बगीचा था। धुंधकारी के लिए आसन बिछा दी, भैया धुंधकारी मैं तुम्हारे लिए भागवत की कथा कर रहा हूं, जहां भी हो आकर के बैठ जाओ। अब प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है, हवा आती उड़ जाता है, तो धुंधकारी आकर के एक बांस था 7 ग्रंथि वाला, उस बांस की पहली ग्रंथि में आकर के बैठ। पहले दिन की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि भेदनम, बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा ने विश्राम लिया, दूसरी ग्रंथि फट गई। और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। 7 ग्रंथि फट गई सज्जनों, और उस ग्रंथि में बैठा हुआ धुंधकारी दिव्य देह धारण करके, सुंदर मालाओं को पहन करके, पीले वस्त्रों को पहन करके गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया। भैया मेरे ऊपर आपका लाख लाख उपकार है, अगर आप मेरी मुक्ति के लिए भागवत की कथा नहीं करते तो मेरा उद्धार नहीं होता है। मेरे लिए भगवान के धाम से विमान आया है भैया, और मैं उस विमान पर बैठ करके स्वर्ग जा रहा हूं। और जैसे धुंधकारी उस विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण जी ने देखा और देख करके कहा कि रुको, अगर कथा सुनने से मुक्ति होती है तो यानी तानी विमान आनी, कितने श्रोता हैं, इन सबके लिए विमान आना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज आप तो खुद विद्वान हैं, कथा वही है, लेकिन कथा श्रवण की विधि में अगर भेद हो जाएगा तो उसका फल भी अलग अलग मिलेगा। प्रेम से बोलो। अगर एकाग्र मन से कथा सुनोगे भागवत की तो ये वही कथा है जिस कथा ने धुंधकारी की मुक्ति कर दी। और अगर मन से कथा नहीं सुनोगे तो कथा के फल में भेद। कथा सबने सुनी लेकिन चिंतन नहीं किया है, चिंतन केवल धुंधकारी ने किया है, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हो। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, प्रेम से बोलो। श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता कौन है? सच्चा श्रोता वही है, घर से आया, व्यास जी से आके पहले बैठ जाता है, एकाग्र मन से कथा सुनता है, ये नहीं सोचता कि मेरा पड़ोसी नहीं आया मैं कैसे आ गया हूं। प्रेम से बोलो। वो तो आकर के 3 घंटा प्रेम से कथा सुनता है, इसका नाम है श्रोता। और दूसरे होते हैं सोता, और जहां पर सोता होते हैं वहां पर शांति होती है। घर से आएंगे, घर में बच्चे सोने नहीं देते हैं, कथा में आएंगे ऐसी जगह को खोजेंगे जहां कोई बल्ली हो, और अपनी पीठ लगा करके 3 घंटे की समाधि लेंगे। और जब व्यास जी जयकारा बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नींद खुल गई, और नींद खुलते ही कहेंगे वाह क्या कथा सुनाई, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। पड़ोसी ने पूछा आज कथा में क्या सुना? बोले वो तो मुझे मालूम नहीं है, पर कथा अच्छी सुनाते हैं। मालूम कहां से होगा जब सो जाओगे। और तीसरे होता है सरोता। सरोता जानते हैं ना, जिससे सपारी को कतरा जाता है। घर से आएंगे, आकर के देखेंगे संतोष जी ने पंडाल तो लगाया है पर ये व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है व्यास जी तो ठीक है, पर अभी कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। कहने का मतलब है कथा में आएंगे 3 घंटे 50 गलती कराने वाले में, 50 गलती करवाने वाले में, इसी में 3 घंटे निकाल करके घर चले जाए। कहने का मतलब है ठाकुर जी तो उसी को मिलते हैं जो सच्चा श्रोता बन करके। धुंधकारी ने एकाग्र मन से कथा को सुना, धुंधकारी की मुक्ति हो गई।
नारद जी ने पूछा भागवत के नियम क्या हैं? बोले जब भागवत की कथा करानी हो तो सुंदर विद्वान ब्राह्मण से उसका मुहूर्त निकलवाओ। और मैं तो यहाँ से एक ही बात कहता हूँ, भागवत की कथा का कोई मुहूर्त नहीं होता है सज्जनों। जिस दिन प्रोग्राम बन जाए उसी दिन से भागवत की कथा आरंभ कर दो, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में मन को बदलने में देर नहीं लगती। संसार के कार्यों में तो सोचो समझो, लेकिन भगवत कार्य के लिए तो जिस दिन संकल्प जागृत हो जाए उसी दिन भागवत कराना आरंभ। भागवत की कथा में 4 चीजों का होना परम आवश्यक है। कथा को सुंदर तरीके से गाया जाए, कथा में हमारे कान होना चाहिए, कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए जो बाहर की आवाज ना आए, केवल श्रोता व्यास जी की ही बातों को सुने। अगर इधर उधर की बात होती है तो मन में विक्षेप बढ़ जाता है। जब भी भागवत की कथा हो, नवग्रह इत्यादि की पूजा हो, व्यास जी की सहायता के लिए संगीतक होना चाहिए जो बीच बीच में कीर्तन कराते रहें। कहते हैं 7 दिन तक कथा को व्रत करके सुनना चाहिए। किसी ने कहा महाराज महीने में 2 एकादशी आती हैं और राम राम करके एकादशी जैसे तैसे पूरी होती है। द्वादशी को उठते ही पत्नी से कहते हो अरे सुनती हो? बोले क्या हुआ? बोले आज नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना। बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं कल एकादशी थी। तो ऐसे व्रत करने से क्या फायदा? बोले ऐसा करो 7 दिन तक घी पी करके रहो। किसी ने कहा महाराज ये कलयुग के लोग हैं, इतना परिश्रम तो करते नहीं हैं, घी पिएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर कथा में कैसे आएंगे? तो बोले 7 दिन तक दूध पी करके कथा सुनो। बोले एक टाइम फलाहार लेकर के कथा सुनो। बाद में बोले भैया और दिन 3 बार भोजन करते हो, जब कथा चालू हो जाए भले 50 बार करो, मन जैसे कथा में लगे वैसे कथा में आ जाए। यही नियम है भागवत का। जैसे इन बातों का विवेचन हुआ उसी समय भक्ति देवी प्रकट हो गई अपने पुत्रों के सहित। नारद जी ने कहा मां तुम आ गई, अब आकर के सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। भक्ति माता विराजमान हो गई। सुंदर व्याख्यान हुआ है, कीर्तन होने लग गया है कि पहला 10 ताल तारे तरल गलतया, 14वां कंसधारी, वीणाधारी सुरर से स्वकुशलतया, राग कर तोर्जुनो भू। पहला 10 ताल ताली, सुंदर कीर्तन हो गया। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, सनकादि ऋषि कीर्तन करने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सभी गाइए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 सुखदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 सुखदेव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लड्डे नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। जय इस प्रकार से कीर्तन हुआ है, भक्ति माता का प्राकट हो गया। भगवान से नहीं रहा गया, भगवान भक्तों के मध्य में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहिए। सभी भक्तों ने कहा प्रभु जब जब हम आपका कीर्तन करें तब तब आप हमें दर्शन देते रहना। भगवान आशीर्वाद दे करके वहां से चले।